आज हम पढ़ेंगे भारत के औद्योगिक प्रदेश। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं। औद्योगिक प्रदेश ऐसे क्षेत्र होते हैं जिस क्षेत्र में उद्योगों की सांद्रता अधिक होती है, मतलब वहाँ पे उद्योगों का संकेंद्रण ज़्यादा होता है। जैसे कोई सिटी है बड़ी, उसके आसपास क्या होगा, अन्य जो है छोटी छोटी कस्बे वगैरह उसके आसपास बस जाएंगे, और उस एरिया में क्या होगा, परिवहन के साधन वगैरह का विकास हो जाएगा। बाज़ार भी वहाँ पर होगा, क्योंकि वहाँ पर लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, इस कारण से वहाँ पर बाज़ार भी बड़ा होता है। तो धीरे धीरे वहाँ पर क्या होगा, जो उद्योग धंधे हैं वो भी वहाँ पर खुलना शुरू हो जाते हैं। इस कारण से वो क्या होता है, औद्योगिक प्रदेश का रूप लेता है। ठीक है, तो भारत जो है इसमें कई सारे औद्योगिक प्रदेश है। मुख्य रूप से जो है 7 औद्योगिक प्रदेश है जिनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आपको सामने दिखाई भी दे रहे हैं जो 7 औद्योगिक प्रदेश है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं अभी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुरुग्राम दिल्ली जो औद्योगिक प्रदेश है। ये सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा इस टाइम, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके नाम से आपको आइडिया लग रहा होगा, जो दिल्ली है उसके आसपास वाला इलाका है उसमें ये अवस्थित है। जैसे गुरुग्राम जो है हरियाणा में है, मेरठ जो है ये यूपी में है। ठीक है, तो यहाँ पर और भी जो छोटे छोटे कई शहर है, फरीदाबाद है, जो राजस्थान का अलवर है वो भी इसी का पार्ट है। इसके अलावा दिल्ली के आसपास और भी अनेक छोटी छोटी सिटीज़ है, वो भी इस क्षेत्र में शामिल है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे कई सारे उद्योगों का विकास हुआ है एक आसपास में। ठीक है, उसका कारण ये है क्योंकि ये जो है दिल्ली ये बहुत बड़ी सिटी है, आप लोगों को पता ही है, पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, भारतीय राजधानी भी है इस कारण से। ठीक है, तो ये गुरुग्राम है, ये भी क्या जो हाईवे है दिल्ली जयपुर वाला उसके ऊपर स्थित है। इस कारण से यहाँ पर भी कई सारे उद्योगों का विकास हुआ है। जैसे यहाँ पे खेल के सामान वगैरह बनते हैं, आप जो गाड़ी वगैरह यूज़ करते हो, मोटरसाइकिल वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, वो सारे यहाँ बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ सूती वस्त्र उद्योग है, ऊनी है, वनस्पति घी वगैरह है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। इस तरह की कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बनाई जाती है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को उद्योग जो है विकसित है। तो आपको 3 चीज़ें यहाँ पर इसमें देखनी है, कौन कौन से उद्योग उस क्षेत्र में विकसित हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से उसके कारण है और कौन कौन सी सिटी उसमें शामिल है। एक औद्योगिक प्रदेश के अंदर आपको ये तीनों चीज़ें देखना ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह से पहला औद्योगिक प्रदेश आपका ख़त्म हो गया। अब दूसरा है गुजरात क्षेत्र। तो गुजरात औद्योगिक प्रदेश जो है ये भी आपको नाम से अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये गुजरात वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर है। ठीक है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर जो है एक सिटी है सूरत का आपने नाम सुना होगा। लोग यहाँ से काम करने के लिए जाते हैं। काम करने क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे उद्योग कार्य रहते हैं। ठीक है, कई सारे उद्योग है, इस कारण से लोग जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर अहमदाबाद है, गांधीनगर है, तो 2-3 सिटीज़ बड़ी है। इसके अलावा और भी कई सारी सिटीज़ है छोटी छोटी। ठीक है, जैसे जामनगर है, आणंद है, जहाँ पर अमूल डेयरी है, उसका दूध मिलता है, वहाँ से आता है आणंद से। ठीक है, एक भरूच है, राजकोट है। तो ये सारी सिटी जो है गुजरात में स्थित है, और इनको मिलाकर जो है एक औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे प्लास्टिक उद्योग, रंग रोगन के सामान, सूती वस्त्र उद्योग है। अहमदाबाद फेमस है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ठीक है, तो इस तरह के उद्योग है जो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आपको इसका याद रखना है यहाँ पर कौन कौन से उद्योग है और कौन कौन सी सिटीज़ के अंदर है। ठीक है, इसके कारण देख लो एक बार कौन कौन से। तो कारण आपको दिखाई दे रहा होगा, गुजरात जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइड में अरब सागर है। ठीक है, तो गुजरात एक तो क्या हुआ, समुद्र तट के पास है। ठीक है, इस कारण से यहाँ पर व्यापार करना आसान है जहाज़ों से। जहाज़ जो है परिवहन हुआ है बहुत सस्ता पड़ता है। ठीक है, और पहले जो है प्राचीन काल में जहाज़ ही एकमात्र साधन थे परिवहन के, दूसरे देशों से आयात निर्यात करने के लिए। ठीक है, इस कारण से भी यहाँ पर उद्योगों का विकास हुआ था। तो ये आपके समझ में आ गया होगा क्यों यहाँ पर उद्योगों का विकास हुआ है। ठीक है, गुजरात वैसे भी विकसित राज्य है, तो इस कारण से भी उद्योगों का विकास गुजरात में अधिक हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं नीचे, मुंबई पुणे जो क्षेत्र है, तो इसमें चलते हैं। मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र, इसमें भी आपको नाम से जाहिर हो रहा है, मुंबई और पुणे 2 सिटीज़ है। ठीक है, पास ये दोनों। तो यहाँ पर भी कई सारे उद्योगों का विकास हुआ है, इस कारण से ये भी एक अलग औद्योगिक प्रदेश बन गया है। मुंबई जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, इसके अलावा आपने बॉलीवुड का नाम भी सुना ही होगा, अच्छी तरह मूवी वगैरह खूब देखते हो बॉलीवुड की। तो बॉलीवुड जो है वो भी एक इंडस्ट्री एक प्रकार की। ठीक है, फिल्म उद्योग जो है वो भी बॉम्बे में स्थित है, आपको पता है इस चीज़ का। सारी फिल्में जो है मुंबई में बनती है। इसके अलावा यहाँ पर जो पेट्रोल वगैरह है, बॉम्बे आई, आप पेट्रोलियम वाला चैप्टर पढ़ोगे, वहाँ पढ़ोगे बॉम्बे आई, यहाँ पर ही है। यहाँ पर रिफाइनरी भी है एक,
ठीक है। तो इस कारण से उसका भी यहाँ पर उद्योग विकसित हुआ है। और प्लास्टिक उद्योग है, उर्वरक वगैरह है, ये बनाने के कारखाने भी यहाँ पर कई सारे। तो ये जो इलाका है इसका कारण आप कारण भी देख लीजिए कौन कौन से कारण है इसके विकसित होने के। एक तो कारण ये है, सबसे बड़ी सिटी है मुंबई इंडिया की, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण से यहाँ पर बाज़ार है, सामानों को बेचने के लिए बाज़ार यहाँ पर है। तो लोग जो कंपनी वगैरह होती है वो क्या करते हैं, जो ऐसे उद्योग होते हैं जिनको कहीं भी खोल सकते हैं, तो उनको यहाँ पर ही वो खोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाज़ार पास में मिल जाता है। तो उनको वहाँ सामानों को लेके जाने का खर्चा बच जाता है। इस कारण से यहाँ पर कई सारे उद्योग विकसित हुए हैं, क्योंकि मुंबई बहुत बड़ी सिटी है। दूसरा कारण ये है इसका, जो मुंबई है वो औपनिवेशिक सिटी है, मतलब बहुत पुरानी सिटी है। अंग्रेज जो आए थे भारत में उस टाइम सबसे पहले उन्होंने सूरत, मुंबई वगैरह यहाँ पर ही अपनी जो कंपनी है वो लगाई थी व्यापार करने की, ठीक है। तो मुंबई बहुत पहले से इसका विकास हो गया था, इस कारण से यहाँ पर उद्योगों की संख्या अधिक है, ठीक है। इसके अलावा मुंबई एक बंदरगाह भी है, आप लोग पढ़ोगे भारत के प्रमुख बंदरगाह, उसमें आप बॉम्बे का नाम ज़रूर पढ़ोगे, ठीक है। सबसे प्रमुख बंदरगाहों में आता है मुंबई। तो इस कारण से भी यहाँ पर जो है दूसरे देशों से व्यापार करना आसान है। इस कारण से यहाँ पर कई सारे उद्योग लगे हुए हैं। जो उद्योग में माल निर्मित होता है उसको दूसरे देशों को निर्यात कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अगला बेंगलोर तमिलनाडु क्षेत्र। तो बेंगलोर तमिलनाडु क्षेत्र जो है ये 2 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। इसे बेंगलोर चेन्नई क्षेत्र भी बोलते हैं। एक तो बेंगलोर सिटी है कर्नाटक में जो पड़ती है, और दूसरी तरफ तमिलनाडु में जो है वो है चेन्नई सिटी। तो इन दोनों के बीच में जो है एक औद्योगिक गलियारे का विकास हुआ है। चेन्नई से बेंगलोर के बीच में जो और छोटी छोटी सिटीज़ है वो भी इसमें शामिल है। तो वहाँ सारे क्षेत्र जो है उसमें कई सारे उद्योग फैले हुए हैं, ठीक है। तो ये एक औद्योगिक प्रदेश बन गया। यहाँ पर जो है एक तो रेलवे के डिब्बे बनते हैं बेंगलोर में, जो हम रेल में बैठते हैं उस रेल के डिब्बे जो है बेंगलोर में कारखाना है उसका, डीजल इंजन का, ठीक है। एक रेडियो वगैरह बनाने का कारखाना है। इंजीनियरिंग के जो सामान बेंगलोर, आपने इसका नाम सुना होगा, जो IT सिटीज़ है। IT मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह है, उसकी कई सारी कंपनी जो है जो अधिकतर बेंगलोर में स्थित है भारत की, ठीक है। इसलिए इसको IT सिटी बोलते हैं, भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ठीक है। तो ये अधिकांश इंजीनियरिंग के सामान है वो यहाँ बनते हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो भी कई सारे यहाँ पे डेवलप होते हैं, जो कि अधिकांश कंपनी जो है बेंगलोर में स्थित है। इसके अलावा शक्कर वगैरह है, सीमेंट वगैरह कारखाने जो है इस एरिया में है। चेन्नई वाला एरिया जो है बेंगलोर वाला, इस एरिया में कई सारे और कारखाने भी है सीमेंट वगैरह के, ठीक है। तो इसका आपको अगर रीजन देखना है, इसका रीजन क्या है, इसका रीज़न ये है, एक तो चेन्नई जो है वो भी समुद्र के किनारे स्थित है, ठीक है। इसके अलावा जो है बेंगलोर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो है पहले से ही कई सारी इंडस्ट्री स्थित थी। इस कारण से जो बाद में जो इंडस्ट्री खुली उनको इसका फ़ायदा मिल गया, ठीक है। इस कारण से इस एरिया का डेवलपमेंट तेज़ी से हुआ है। और बेंगलोर जो है वो भी भारत की बड़ी सिटियों में नाम आता है, इसका 506 नंबर पर है। तो इस कारण से भी इसका विकास हुआ है। और चेन्नई जो है वो भारत में 3रे नंबर पर है, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये दोनों बड़ी सिटीज़ है, इस कारण से यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ है। इसके बाद है नीचे कोलम तिरुवनंतपुरम, ठीक है। ये क्षेत्र जो है ये है केरल में। तो कोल्लम जो है ये भी केरल में, और तिरुवनंतपुरम जो है ये भी केरल में पड़ता है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर उद्योगों में, जैसे बागात की कृषि होती है यहाँ पर, तो उससे जुड़े जैसे चाय वगैरह पैकेजिंग है, कॉफ़ी वगैरह उत्पादन होता है इस क्षेत्र में। तो उनकी पैकेजिंग वगैरह उसका उद्योग विकसित हुआ है। इसके अलावा लोहेस का उद्योग भी है, ठीक है, केरल में। और इसके अलावा पेट्रोलियम की एक रिफाइनरी भी है इस क्षेत्र में, ठीक है। तो उसका भी यहाँ पर पेट्रोल साफ करने वाला उद्योग भी यहाँ पर विकसित हुआ है। इसके अलावा सीमेंट उद्योग है। तो ये सारे उद्योग जो है इस एरिया में डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी सिटी, जैसे कोल्लम, तो एक कोल्लम हो गया, एक तिरुवनंतपुरम हो गया, 2 सिटी दी होगी। इसके अलावा यहाँ पर एर्नाकुलम सिटी है, कोच्चि है, कोच्चि का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, एक अल्लापुजा सिटी है। ये सारी सिटी जो है इस एरिया में है, इनमें सब में मिलाकर एक औद्योगिक प्रदेश बनता है, ठीक है। तो इसका कारण भी आपको, एक तो सबसे बड़ा कारण वही है, समुद्र के किनारे स्थित है। और कोच्चि जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा बंदरगाह है, तो उससे आयात निर्यात में हेल्प मिलती है। दूसरा यहाँ पर जो है ये एरिया जो है नीचे वाला केरल का, ये घना बसा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर पॉपुलेशन अधिक है, इस कारण से भी इसका विकास हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसके सारे रीजन देखने क्यों यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है उद्योगों का। इसके बाद हम चलते हैं विशाखापट्टनम गुंटूर क्षेत्र पर। विशाखापट्टनम सिटी जो है ये है आंध्र प्रदेश में। आप मैप में देख रहे होंगे, आंध्र प्रदेश राज्य जो है वहाँ पर विशाखापट्टनम सिटीज़ है। तो गुंटूर जो है, ये दोनों क्षेत्र पास पास ही है।
विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक क्षेत्र, तो ये क्षेत्र जो है इसमें प्रमुख उद्योग है लोह इस्पात उद्योग। विशाखापट्टनम जो है लोह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। और इसमें जो है कच्चा माल कहाँ से आता है, जैसे कोई भी लोह इस्पात उद्योग हम लगाते हैं तो वो लगाते हैं कच्चे माल के जो खदान होती है उसके पास लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई आसपास कोई कच्चे माल की खदान नहीं है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर उद्योग का विकास हुआ। तो ये कैसे हुआ, जैसे जापान से क्या करते हैं, कच्चा लोहा मंगाते हैं, उसको फिर उसका लोह इस्पात बनाकर फिर वापस दूसरे देशों को बेच देते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे इंडस्ट्री लगा रखी है। जो सस्ता क्यों पड़ता है, सस्ता इसलिए पड़ता है क्योंकि जल परिवहन से करते हैं सारे, ठीक है, जहाज़ वगैरह से इसका आयात करते हैं, जहाँ से इसका निर्यात कर देते हैं, इस कारण से ही सस्ता पड़ता है। अगर ये झारखंड से मंगाए लोहा तो वो महंगा पड़ेगा क्योंकि वो स्थल परिवहन से आएगा, ये मंगाते हैं दूसरे देशों से, इस कारण से वो सस्ता पड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें जो सिटीज़ है वो है विजयनगर, राजमुंद्री, विजयवाड़ा, कुर्नूल, एर्नाकुलम, ये सारी सिटीज़ जो है इस एरिया में पड़ती है, ठीक है। इसके कारण एक तो आपको पता लगी गया कि जो है इसकी लोकेशन वो है तटीय स्थिति पर है, इस कारण से यहाँ पर थोड़ा व्यापार करना आसान है। इसके अलावा जो कृषि वाला क्षेत्र है इसके पास में, यहाँ पे कॉटन वगैरह पैदा होती है, इस कारण से भी यहाँ पर सूती इंडस्ट्री का विकास हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो खनिज है, इसके जो उड़ीसा वाला एरिया है वो भी यहाँ से पास पड़ता है, तो यहाँ कई सारे जो खनिज है उनसे जुड़े हुई इंडस्ट्री भी यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम कोलकाता हुगली क्षेत्र पर, ठीक है। कोलकाता हुगली क्षेत्र जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है मेन रूप से, तो ठीक है। इसमें जो सिटीज़ है वो है शिवपुर, नोवाटी, हल्दिया, श्यामनगर, टीटागढ़, बेलूर, ये सारी सिटी जो है कोलकाता और हल्दिया के आसपास ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कई सारी इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट हुआ है, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग है, विद्युत उद्योग है, रसायन उद्योग है, दवा निर्माण उद्योग, कागज़ उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। ये सारी इंडस्ट्री जो है यहाँ पर फैली हुई है। इसके कारणों में एक तो पहला औपनिवेशिक कारण है, क्योंकि कोलकाता जो है औपनिवेशिक काल से ही बड़ी सिटी रहा है, तो इस कारण से यहाँ पर बाज़ार वगैरह की सुविधा थी। दूसरा, यहाँ पर जो सड़क है, रेल मार्ग है, इनसे सारे देश से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई वगैरह जो बड़ी सिटीज़ है सबसे ये जुड़ा हुआ है। इसके बाद एक यहाँ पर जो जूट उद्योग है वो भी विकसित हुआ है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जूट जो है पश्चिम बंगाल में पैदा किया जाता है, इस कारण से यहाँ पर जूट उद्योग का भी विकास हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे इंडस्ट्रियल क्षेत्र पढ़ने हैं। इसमें आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला है उसकी लोकेशन, मतलब उसमें कौन कौन सी सिटीज़ शामिल है, ठीक है। दूसरा, उसमें कौन कौन सी उद्योगों का विकास हुआ है, ठीक है। तीसरा, उसके कारण क्या है विकास होने के, उस एरिया में उद्योगों के ज़्यादा डेवलपमेंट होने के कारण कौन कौन से हैं। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है।